आगे बढ़ते हैं और क्या फोन लाइन पर मेरे साथ अमरजीत साहब हैं दिल्ली से? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। बताइए, एलआईसी जी हाउसिंग मेरा फाइनेंस में सवाल खरीदारी कर मैम, रखी है? जी जी। एक तो ये था, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है, 200 के राउंड शेयर है जो कि 640 की मेरी एवरेज है। ओके। और दूसरा मेरे पास आई आई फेल फाइनेंस के है अराउंड 250 शेयर, ये 450 के राउंड की इसकी एवरेज है। तो इनका दोनों का शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए वो मैं जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है। शरण, आपके पास मैं आऊंगी उसके लिए, क्योंकि आप स्टॉप लॉस बताकर इनको बताइए, रेकमेंड कीजिएगा कब तक रुकना है। लेकिन ओवरऑल स्पेस पर अगर शर्मिला जी आप अपनी राय दे सकें, दोनों स्पेसिफिक काउंटर्स पर भी अगर आप लंबा व्यू देना चाहें तो दे सकती हैं, बट अदरवाइज अगर हम पूरे बेफिसाई स्पेस को भी समझना चाहें आपके नजरिए से, तो क्या रूपरेखा बन रही है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेक्टर नजर आ रहा है। IIFL फाइनेंस, ओवरऑल NBFC स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। द रीजन इज सिंपल। एक तो आई थिंक टेक्निकली वो अच्छी शरद ज्यादा अच्छी राय दे पाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट व्हेन बैंक आपका निफ्टी बैंक इंडेक्स एक नया हाई बनाता है, इट सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स अ चेंज इन कि जिस तरह से हम परसीव कर रहे थे इन चीजों, पूरे बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू दैट स्पेस, उसमें हमने देखा है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट लौटते आ रहा है। एंड आई थिंक द फंडामेंटल रीजन इज कि जिस तरह से हमने RBI को इंटरेस्ट रेट्स कट करते हुए देखा है। इफ यू स्पेसिफिकली टॉक ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर ये दोनों स्टॉक्स में आप मुझे पूछेंगे, आई प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक बहुत अहम सेक्टर है हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड, और उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज which cater to smaller ticket size loans और जो tier 2 tier 3 cities, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का भी जो बड़ा स्टोरी प्ले आउट होगा वो इन शहरों में प्ले आउट होगा, और उसमें इस तरह की कंपनीज का बड़ा हाथ रहेगा जहाँ पे टिकट साइज छोटा है और उनकी प्रेजेंस भी काफी है। सो आई थिंक आई लाइक LIC हाउसिंग फाइनेंस बिटवीन द टू, लेकिन एज सेक्टर्स मुझे दोनों सेक्टर्स पसंद है। शरण, अब थोड़ा सा हमारे दर्शक की खरीद पर आप उनको सलाह बताइए। शॉर्ट टर्म नज़रिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस 640 और IIFL उन्होंने कहा 450 के भाव पर। मैं पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लेता हूँ। वहाँ पे एक बार आप 560 का स्टॉप लॉस डालिए शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉक वापस बोल रहा हूँ अपने 200 डे EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब भी स्टॉक यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है तो आपको 5 से 10% का फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार अगर ट्रेंड चेंज कंफर्म हो गया तो आप करीबन 5 to 10% इजी अपसाइड देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वो स्टॉक को करीबन 650 के आसपास लेके जा सकते हैं। वही उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाएगा, वही आपकी परचेस प्राइस के आसपास। और IIFL फाइनेंस की बात करें, पिछले कुछ वीक्स में आपने काफी स्ट्रॉन्ग IIFL फाइनेंस में देखने को बाइंग देखी गई है। अभी स्टॉक ने आज ही अपने 200 डे EMA के आसपास रिजेक्शन लिया है, तो वो भी LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरह सेम पोजीशन पे खड़ा है। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट अगर आप देखने को मिल सकता है 200 डे EMA के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म में 5 to 10% फास्ट मूव आप देख सकते हैं काफी, और वो स्टॉक को करीबन 425 से 450 के लेवल तक लेके जाएगा। वहां पे उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाए। तो इन दोनों पर आपको एक तरह से फंडामेंटल नजरिया और इसके साथ ही टेक्निकल लेवल्स भी जानने को मिल गए।